पांडे रक्षा करो ब्रह्मा हम विष्णु हम माँ सत द्वा सत है विसत माँ नाम शिव सत सतना दूर से आए हुए मेरी माताएं बहनें बुजुर्ग मां भगवती कृपा दुख निवार सत्संग जो कथीर गंजू गांव में किया जा रहा है, मैं सभी जो सेवादार भाई को वंदना करता हूँ। दिन में दिन गुजर के आया जहाँ उसका तो प्लान होता ही है, मगर जो प्रयोजन करता है उसके द्वारा जो उसके संदेश से जो लोग आते हैं उसका दुख निवारण होता है। कोई भी कार्य करना है उसके लिए समय की जरूरत होती है और कर्म प्रधान है। आज काफी लोगों का दुख दूर होगा। मुझे सत्संग दुख निवारण है कि आप बैठे बैठे आप ठीक हो रहे हैं, पर इसका ज्ञान आपको नहीं है। आपको अनुभव होगा ठीक होने का। जब ठीक हो जाओगे, कुछ बहनें नृत्य कर रही थी, जिसको थायराइड है वो देख लेना अगले सत्संग में, उसको काफी फर्क पड़ेगा। क्योंकि इसमें हम एक पाठ करते हैं, विजय जी भजन गाते हैं तो हम पाठ करते हैं। उस पाठ से क्या होता है, आपकी नेगेटिविटी डिलीट होती है और एक पॉजिटिविटी आपको मिलती है। हर इंसान के भीतर दो शक्तियां काम करती हैं, एक नेगेटिविटी, दूसरा पॉजिटिविटी। संत भक्त लोग सत्संग क्यों करते हैं कि इस नेगेटिविटी को डिलीट करने के लिए। जो नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ जाए तो अधर्म पैदा होता है, तो अधर्म से क्या होता है, दुख लगता है। व्यक्ति जीवन जीता है मगर दुखी जीवन जीता है। वो लगता है मैं सुखी नहीं है, क्योंकि उसके भीतर नेगेटिविटी काम करती है। एक असुर होते हैं, एक देवते होते हैं। देवते लोगों में शांति होती है, असुर लोगों में अशांति होती है। नेगेटिविटी घर में अशांति पैदा करती है और कला पैदा करती है, तरह तरह के रोग पैदा करती है। वो रोग ये तो डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती, जिसके लिए डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। डॉक्टर की जो पैथी में जो इलाज होता है वो करते हैं, वो स्थायी लाभ नहीं मिलता। इसी कारण व्यक्ति दुखी हो जाता है, तांत्रिक के पास जाता है, ज्योतिष के पास जाता है, उसको स्थायी लाभ नहीं मिलता, तो दुखी जीवन जीता है। और ज्योतिष के पास तांत्रिक के पैसा वेस्ट करता है, डॉक्टर के तरह तरह की दवाई खाता है, पैसा चला जाता है, उसको पूरा फायदा नहीं होता। इसके लिए दुख निवार सत्संग निहाती जरूर है। ये सत्संग क्या होता है कि सत्य वस्तु का ज्ञान है। सत्य वस्तु हमारी आत्मा है। बाकी हर व्यक्ति सत्य विपरीत सत्य बोलता है, मगर जो सत्य वस्तु का ज्ञान है उसको नहीं है। आत्म ज्ञान ही सत्य वस्तु का ज्ञान है। हमारी आत्मा में ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान पाना है,
उसके लिए ही सत्संग संत महापुरुष करते हैं, और उसके लिए शुद्धि बहुत जरूरी है। नेगेटिविटी शुद्धि के मैंने टिकती, अशुद्धि में टिकती है। तो हर व्यक्ति जो है बाहरी भाव से वो लगता है मैं ठीक है, और अंतर की जो बीमारी है वो कोई नहीं जानता। अंतर की बीमारी भक्त लोग जानते हैं। मन की बीमारियां होती हैं जी, रात को किसी को नींद नहीं आती है, जब लंबे समय से सोता है या उसको नींद नहीं आती है, या उसमें चिड़चिड़पना है, या उसको क्रोध आ रहा है, एलर्जी है लंबे समय से, रोटी खाता है तो ज्यादा खाता है, जब कोई खाता नहीं। तो ये बीमारी को इलाज डॉक्टर की पैथी में नहीं है। डॉक्टर क्या देते हैं, आपको सोने का टेबलेट दे देंगे, जिससे क्या होता है वो आपकी ब्रेन की नसें कमजोर हो जाती हैं। प्रभु नाम का पाठ जो कि गुरु नानक जी ने बताया था, ये सब रोगों का औषध नाम। परमेश्वर को भूलिए व्यापन सभी रोग, परमेश्वर के भूलने से हमें रोग मिलते हैं। वो सब रोगों का औषध नाम, वो होता है औषधि। जैसे आप औषधि लेते हैं, ऐसे ही नाम पाठ की औषधि सुबह शाम पाठ करो। ये औषधि आपके अंग अंग में लगेगी, और एक जो पत्रियार की जो आपकी नसें के इनको ताकत देगी, और शरीर में छुपा हुआ रोग बाहर निकालेगी। चाहे आपके नेगेटिविटी का रोग है, चाहे कालसर्प दोष है, चाहे ग्रह दोष है, चाहे पितर दोष है, इन दोषों को निवारण करने के लिए मां भगवती कृपा जो लेना चाहता है आप वो ले सकता है। उसके लिए जो शासन रचा है, संत महात्मा कथा बातचीत बहुत शासन करते हैं लोग। एक व्यक्ति पानी में डूब गया है, दूसरा व्यक्ति उसको बोलता है परमात्मा का नाम ले। वो पानी में डूबता जा रहा, तो पहले उसको पानी से बाहर निकालेंगे, फिर परमात्मा का नाम ले सकता है, फिर ध्यान कर सकता है। भूखे भजन होए ना गवाला। आपका शरीर ठीक नहीं है, घर में परिवार ठीक नहीं है, आपकी स्त्री ठीक नहीं है, आपका पति ठीक नहीं है, आप परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले निरोगी काया, सबसे बड़ा धन है निरोगी काया। जब आपकी काया निरोगी नहीं है, सुखी नहीं है, तो कोई भी परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकता। और जो संत महात्मा बोलते हैं कि ये कर्म अनुसार है। मैं बहुत से संतों को सुनता हूं, वो बोलते हैं कर्म अनुसार तुमको दुख लगेगा। तो कर्म के अनुसार तो दुख लगता है। कर्म पतान विश्व कर रखे, जैसे करके पैसे फल चाकी। ये सच्चाई है, शास्त्र उगता है। मगर प्रभु ने एक विधान भी रचा है कि उन कर्मों को काटने के लिए भी एक शासन है। व्यक्ति गलत कर्म कर देता है, उसको ज्ञान नहीं है। जैसे बीजी जी ने बोला कि टोकने के लिए बंदा चाहिए। एक व्यक्ति बोलता है कि मैं गलत कर्म करूं, मन जो है माया से बना है, वो माया की तरफ चलता है, उसके द्वारा गलती कर्म होते हैं। मगर जब सत्संग में जुट जाता है व्यक्ति,
उसके द्वारा गलत कर्म नहीं होंगे। सत्संग आपको सदा जारी बनाएगा और आपके भीतर जो दुराचार है उसको खत्म कर देगा। इसलिए समाज का भला करने वाला शासन, समाज का जो गंध है, जो रजोगुण और तमोगुण से पड़ने वाले जो रोग है, तामस है, इसका नाश करता है। तो हर व्यक्ति जो पाठ करेगा घर में, उसके घर की शुद्धि होगी, उसके पूर्वजन जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं उनको फायदा होगा, वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी लंबी आयु होगी, दीर्घ आयु, आपके बच्चों को निरोगी काया होगी, वो आपकी लंबी उम्र होगी जो पाठ करेगा। भीतर आपका शरीर में जो बदलाव आएगा, आपके शरीर की जो नेगेटिविटी है ये खत्म हो जाएगी, आपके भीतर पॉजिटिविटी आएगी। नेगेटिविटी क्या है? हमें नकारात्मक प्रभाव डालती है, हमारे विचार अशुद्ध करती है और असुर भावना हमारे भीतर पैदा करती है। असुरी भावना वाला व्यक्ति जो है जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो नीचे जोनी में जाना पड़ता है, उसको तैरिक जोनी, प्रेत जोनी, भूत जोनी में जाना पड़ता है। फिर आप लोग क्या करते हैं, उसको घर में उसके क्या करते हैं आप, अभी प्रथा चली है गांव में, उसके मोरे बना देते हैं। वो आत्मा जो है उसकी मुक्ति करानी थी, मेरे को गलत रास्ते में आप लोगों के जो द्वाले हैं, जो तांत्री लोग हैं, जो आपके जो शास्त्र के विरुद्ध काम करते हैं, शास्त्र में ना लिखा हुआ काम करते हैं, वो घर घर में उनकी स्थापना कर देते हैं। वो क्या होता है? भूत बास होती है, उसमें नेगेटिविटी होती है, तो आपके भीतर नेगेटिविटी पैदा करेगा। जहां सोओगे आप, रात को नींद नहीं करना देगा आपको, जहां लंबे समय से नींद करा देगा, वो अंत में आपकी मृत्यु भी करा सकता है। उसमें दवाई काम करती नहीं है, वो है आत्मा का दोष। एक घर घर में मैंने देखा, इसलिए ये दुख निवार सत्संग जहां कतील में रखा गया है। मैं बहुत से केस जहां देखे, कतील के लोग आत्मदोष से दुखी थे, हर जगह गए हो, हर जगह भटके हो, काफी पैसा का नुकसान किया उन्हें, कोई स्थायी लाभ नहीं मिला। मैं जो सत्संग जो मां भगवती कृपा से हम करते हैं, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है, ये कुदरत का है। जो कुदरत करती है वो सत्य है, जो व्यक्ति करता है वो सत्य नहीं है। व्यक्ति अपनी मर्जी से करता है, मगर कुदरत जो है वो शास्त्रोक्त जो लिखा हुआ है पहले वो करती है। इसलिए जो सत्संग कोई व्यक्ति नहीं करता, हमें तो प्रेरणा मिली हुई है भगवती कृपा से कि लोगों का उद्धार करके सत्संग किया जाए तो लोगों का भी लोगों का उद्धार हो सकता है। एक नहीं, दो नहीं, 40,000 से ज्यादा लोग जहां ठीक होकर चले भी गए हैं। बच्चियां छोटी छोटी बीमार हैं, छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं। और छोटी उम्र में ही, अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है। जो सत्संग जुड़ेगा उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। एक गीता में कहा है और दुर्गा सप्ती मार्कंडेय पुराण है, उसमें भी लिखा है जो पाठ करेगा लंबी आयु होगी तो मन ने प्रांत अच्छे लोग में जाएगा, भूत प्रेत लोग में नहीं जाएगा। मगर ये सत्संग 1-2 मिनट सुनोगे, आपका दुख तो दूर होगा, तो कुछ लोग छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, ये छोड़ने वाली चीज नहीं है। गीता में कहा है 6वें अध्याय में कि जिज्ञासा कर्म करो तो बुद्धि को पाओगे।
देवतों को पुष्ट करो, देवते आपको पुष्ट करेंगे। छोड़ना नहीं है। घर गृहस्थी में आप रह कर सुबह शाम आधा आधा घंटा यदि पाठ करोगे, आपके घर गृहस्थी में आने वाले रोगों का नाश होगा और आपके देवते देवी देवते भी पुष्ट होंगे और आपको वो यज्ञ के लिए सामग्री देंगे। कौन सी सामग्री? जैसे अन्नदान। आप जो सत्संग जुड़ेगा उसके घर में लक्ष्मी वास होगा, अन्न आएगा, धन आएगा, वो देने योग्य बनेगा। वो घर में बीमारी है, वो उसके पास पैसा कहाँ आएगा बताओ? उसका पैसा ही बीमारी में लग जाएगा। वो अन्नदान नहीं कर सकता। शांति नहीं है घर में, नहीं है, उसके घर में अशांति और कला रहेगी। चाहे आप IAS अफसर हैं, चाहे KS अफसर हैं, चाहे कोई भी है। ये नेगेटिविटी के दोष हैं, के रोग हैं, ये इसमें सुखी है नहीं है। गुरु नानक ने कहा था, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अदा, जो प्रभु नाम का पाठ करता है वो सुखी है। अगर सुखी होना है तो पाठ ले लो, चाहे अनपढ़ है चाहे पढ़ा लिखा है, पाठ करो। पाठ निःशुल्क है, हम निःशुल्क सेवा करते हैं। निष्काम कर्म योग, बीजे की टीम, जो भजन की टीम, सेवादार, कोई भी जो काम करता है जहां आपके सब निःशुल्क सेवा है। निष्काम कर्म योग ही भक्ति है। निष्काम कर्म योग क्या होता है? स्वार्थ रहित, किसी चीज का स्वार्थ नहीं करना, कामना रहित। प्रभु जो भी कर्म करते हैं प्रभु में समर्पण कर देना, उसको बोलते हैं निष्काम। घर गृहस्थी में रह के ये कर्म करो तो आप कर्म जोगी बनोगे और आपके रोग का पता लगेगा कहां गया। जो पाठ करेगा उसके घर में पितृ दोष, ग्रह दोष, काल सर्प दोष, कर्म दोष नहीं छुए। कर्म दोष सबसे बड़ा दोष है। हमारे 3 प्रकार के कर्म है: क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म जो संचित कर्म हम करते हैं, जैसे आप आज जहां बैठे हैं, आपका एक क्रियामान कर्म है, वो आगे जाकर यही संचित बन जाएगा, जमा हो जाएगा आपके आत्मा में। तो ये आत्मा बल बढ़ाएगा। आत्मा बल बढ़ाओ अपना। धन का बल जरूरत नहीं है, आत्मा बल जरूरत है। धन आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है, मगर आत्मा बल है आपके पास, तो आप मुक्त और हजारों लोगों को मुक्त कर सकते हैं। आत्मबल में पावर है। आत्मज्ञानी के पास आत्मबल होता है और आत्मबल के जरिए लोगों का भाव होता है, उसका दुख निर्माण होता है। बड़े बड़े ऋषि थे, उनके पास आत्मबल है। गुरु नानक के पास आत्मबल था। तो आत्मबल के बल पर परमात्मा उतरते हैं। परमात्मा दूर नहीं है। हम उनको मंदिरों में ढूंढते हैं, जंगलों में ढूंढते हैं, वो सदा है और हर पत्ते पत्ते उनका वास है। गुरु ग्रंथ साहब ने फरमाया है कि ना हा बंदा लैना सकंदा सार जाने मूड़ा, माया मद होसियां बातां मिल जाए बरमंदड़ा। ये नानक साजन सबके नित खरा, गुरु बिन ना सूझे। एक गुरु कृपा बगैर नहीं सूझता। ये आपके पास बैठा हुआ है। मां बोलती मैं अगल बगल है, तू याद नहीं करता मुझे, तू मानता नहीं है मुझे। इसे जयकारा बोलता है, जानने का तभी फायदा होगा तेरे को, जयकारे से इतना नहीं होगा। जानने मानने से जानना जरूरी क्या है। प्रभु को
जानना कि कला जो है भक्तों के पास है, कैसे जाना जा सकता है कि आत्मा आपकी जो ये मरती नहीं है, शरीर मरता है। गीता में कहा गया नैन सत्य साधारणी नैनी देती पाप का ना चैन तो देखो सो जाती मृता। आत्मा क्या है? एक वस्त्र चयन करती है। व्यक्ति मरता है तो आत्मा दूसरा वस्त्र जो कर्मों के अनुसार दूसरा वस्त्र उसको ग्रहण कर लेती है। इसलिए अपना क्या करना है? अपना आत्म बल बढ़ाना है। तो आत्म बल बढ़ाने के लिए क्या करना है? पाठ करना है। जब तक अंतर में, आपके भीतर में, आपके शरीर में कोई नेगेटिविटी ऊर्जा प्रवेश कर गई है, कोई प्रेत दोष है, तो आत्म बल नहीं बढ़ा देता वो। मगर पाठ से आगे उसको जुड़ना पड़ेगा। ये पाठ दुर्गा का है, दुर्गा नकारात्मक शक्तियों का नाश करती है। इसलिए जो पाठ करेगा उसके भीतर नकारात्मक शक्ति आएगी नहीं, आई है वो भी भाग जाएगी। जो उसके भीतर प्रेय दोष है, तो कर्म दोष है, कासर्प दोष है, कुंडली दोष है, इन दोषों का निवारण के लिए आप वो जगह भटकते हैं, ज्योतिष के पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, अपने टिबड़े अपनी कुंडली देकर, मगर आपको कोई फायदा नहीं होता। आपको भटकने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिर्फ सुबह शाम आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम को, चाहे बुजुर्ग है चाहे बच्चा है, आप पाठ करो। 6 महीने के अंदर आपका शरीर चैन हो जाएगा। रोटी नहीं खा पा रहे हो, रोटी आपको पच नहीं रही है, गैस बनती है, थायराइड है, शुगर है, बीपी है, लो है, हाई है, बारी आत्मा को तंग कर रही है, ग्रह को तंग करे, आप पाठ करो। ग्रह को बनाना भी मां दुर्गा है, पीछे हो जाए ग्रह। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी के आगे नहीं ठहरती। देवतों के आगे जो दान भी नहीं रुक सकते। मां दुर्गा ने कभी नकारात्मक शक्तियों का नाश किया, बड़े बड़े रक्त बीज आए उसका नाश किया। कोई ऐसा रोग नहीं है इस शासन में ठीक नहीं हो जाए, मगर लोग सही नहीं चलते। जो सही चलेगा उसकी गारंटी मां ने हमें दी है कि जो सही पाठ करेगा, मेरे कहने पर करेगा, गुरु के कहने पर चलेगा, उसके आगे पीछे मां हो जाती है। गुरु के वचन पर जो चलता है परमात्मा वहां अपना आप प्रकट हो जाता है। गुरु शिष्य का बहुत बड़ा पवित्र रिश्ता है, मगर नहीं सब सकते लोग। मुझे बोल दिया कि फलाना काम कर, तो उसको करना चाहिए। उसके घर में धन आएगा, उसके घर में रोग का नाश होगा, क्योंकि प्रभु करते हैं वो, हम नहीं करते। हम आपका दुख दूर नहीं करते। आप मेरे दिए हुए वचन पर चलोगे तो आपका दुख दूर होगा। दीपनी एक शिष्य था, दीपनी नाम का शिष्य था, गुरु का प्यारा शिष्य था, उसके वचन पर चलता था। गुरु जी देखते थे इसको कि क्या क्या काम करता है, मेरे कहने पर चलता है नहीं चलता। और भी काफी शिष्य थे। एक दीपनी को गुरु ने ऑर्डर दे दिया। गुरु जी का बेटा था, चलो मेरे बेटे को उठाकर कुएं में फेंक दे। उसने बेटा उठाया, कुएं में फेंक दिया। बाकी शिष्य बोलते तुम गुरु का बच्चा कुएं फेंक दिया, उसको मारने लगे। वो नहीं बोलना कि मेरे को गुरु ने ऑर्डर दिया, उसने ऑर्डर मानना था। गुरु जी ने बोला उसको रहने दो, छोड़ दो उसको, ये आपका भाई है। तो पानी कम था, बच्चे को निकाल दिया। थोड़े दिन के बाद गुरु जी ने ऑर्डर दिया कि मेरे घर को आग लगा दे।
वो शिष्य ने आग लगा दी उसको। फिर उसके जो दूसरे गुरु भाई थे मारने लगे। उसने फिर उनको बोला मेरे गुरु ने ऑर्डर दिया, फिर भी गुरु जी ने उसको बचा लिया। शिष्य अधिकारी होना चाहिए। अगर मैं आपको पाठ दूं, आप पाठ रट लो, उसको कर लो, कोई ऐसा मैं उसकी गारंटी मैं भी देता हूं तो वो ठीक हो जाएगा। बस वो लोग हुक्म नहीं मानते। जहां सत्संग मिलता है चले जाओ। ये सत्संग बार बार नहीं मिलेगा। एक घड़ी आधी पुनी में आध पीरा संग साथ की हरी कोटि अपराध। एक सत्संग में आपके करोड़ों नहीं हजारों करोड़ों जन्म के पाप का नाश होता है। एक नहीं, दो नहीं, कई जन्म को पाप का नाश होता है। वो ही पाप कर्म में दुखी करते हैं। अगर हमारे भीतर पाप कर्म है तभी प्रेत आया। जब पाप कर्म नहीं होते तो प्रेत नहीं आ सकता। अगर हमारे पाप कर्म है तभी कोई कर्म दोष है, तभी ग्रह दोष आया, कुंडली में ग्रह आ गया, बैठ गया। कि बाहर की माल से नहीं चलेगा काम। जैसे विद्वान पंत करते हैं, तेरे ग्रह के लिए पूजा भाई खुद करो, उनसे कराते हैं। आप करो, मैं पाठ देता हूं, करो पूजा। अब उसके घर में लड़की है, बीमार है, कुंडली में दोष है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, लंबे समय से कोई बीमारी है, पाठ करो, देखना 6 महीने उसकी बीमारी खत्म हो जाएगी। चाहे कैंसर क्यों नहीं हुआ है, या ट्यूमर है, चाहे अर्थराइटिस है, कुछ भी है, 6 महीने के भीतर आपकी जो दवाई सूख जाएगी। बट टोटल पूरा करोगे तानी श्रद्धा से। श्रद्धा न लभता ज्ञान तत्परा सेवी दुनिया। ज्ञान लभता पर शांति विजय की शांति। श्रद्धा बगैर ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वो श्रद्धा बगैर परमात्मा की कृपा उतरती नहीं है। अब मेरी श्रद्धा नहीं है सत्संग करने की, प्रभु नहीं आएंगे इधर, उतरेंगे। वो प्रभु आए हैं आज। क्यों? जिसने सत्संग रचा है बहुत अच्छा आदमी है, वो सच्चा आदमी है। मैं देखा, हमें पता लग जाता है वो सच्चा आदमी है। प्रभु बाहरी प्रारूप नहीं देखते, प्रभु अंदर का भाव देखते हैं, सच्चाई देखते हैं। जो सच्चा व्यक्ति होता है प्रभु वहां खुश रहते हैं। ना झट था, बिल्कुल सच्चा था, अनपढ़ था। प्रभु उसके साथ बैल भी जोतते थे, खेती भी करते थे। वो लोगों को बोलता था कि मेरे साथ प्रभु को, लोग उसका मजाक लेते थे। तना जट जो है भक्ति का कोई पता नहीं था। सीधा व्यक्ति होता है ना, जैसे गांव के लोग सीधे होते हैं, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। मेरे पास शाल पे बैठी व्यक्ति नहीं जल्दी ठीक होता, उसमें शाल होता है। मैं देख लेता हूं, किसी को मैं हुक्म देता हूं कि फलाना काम कर दो, उसके लिए बोलता हूं। क्यों? वो जगर्थ कर्म करेगा, भक्ति करेगा तो कर्म योग से होगी, सेवा करेगा लोगों की तो एक कर्म बनेगा उसको। सेवा से भक्ति है, सेवा से त्याग है, त्याग बगैर भक्ति होती नहीं है। त्यागी जीवन जीने की कला सीखो। नाना पक जत में निज निज गुण गावे, सबका सार बता के गुरु मार्ग दिखावे। हम किसी को भी ऑर्डर देते हैं तो उसके लिए देते हैं, अपने के लिए नहीं। व्यक्तिगत मैं अपना कुछ नहीं कराता, उसको शुद्ध करने के लिए, उसके जो कर्मों की कला को काटने के लिए, क्योंकि कर्म प्रधान है। आप देखते हैं कि भाग्य में होगा तो बस जो लिखा होगा वो होगा। भाग्य से कर्म बड़ा है, कर्म से भाग्य चैन हो जाता है। गरीब मीर बन जाता है और महामीर गरीब बन जाता है। कर्म से गलत कर्म करोगे वही महागरीब जो है महामीर जो गरीब बन जाएगा। अच्छे कर्म करोगे आपके घर लक्ष्मी आएगी, महागरीब मीर बन जाएगा। और मीरी कौन सी आएगी? सात्विक। रजोगुण तमोगुण वाली मीरी नहीं आएगी,
सत्य गुण वाली मीरी आएगी। ऐसी मीरी पाओ कि अनंत 24 घंटे शांति में जियो, अनंत में शरीर में जियो, मरना अनंत। या फिर भगवान कबीर ने बोला था कि लोई मैं नहीं मरना, रोए ना कोई, मेरे मन अनंत, मेरे मन के बाद पाइए पूर्ण परमानंद। वो साथ देगी, पत्नी जो 24 घंटे आपके साथ रहती है वो साथ मिल जाएगी, मगर कर्म आपका साथ जाएगा। कर्म प्रधान है, वो कर्म करो जो जग में यज्ञ। कर्म की कला सीखो। गीता में कहा है कि कर्म प्रधान है, कर्म करना सीखो। हम आपको कर्म करने की कला सिखाते हैं कि ऐसे करो, बुरे कर्म में मत फंसो, इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। चाहे कर्म छोटा करो चाहे बड़ा करो, चाहे अनजान में करो चाहे जानबूझ करो, उसका हिसाब किताब को देना पड़ेगा। ये बिजली है, अनजान में हाथ आपका लग जाएगा, नंगा हाथ में तार में, वो करंट देगी आपको। आप बोलेंगे अनजाने लगी है जी, करंट दे मिला, इसलिए अनजाने से आपके पाप हो जाएंगे, उसका भी आपको भोगना पड़ेगा, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। और मैं देखा 99% लोग प्रेत योनि में जा रहे हैं। कलयुग का अंत बहुत खराब है, लोग सत्संग नहीं आते, सत्संग जहां रास्ता है उसका भी मजाक करते हैं कुछ लोग। देखा वो करते कौन है? जो धनवान है, जो विद्यावान है, जो अपनी विद्या का घमंड करते हैं। तो जुआ, मद्यपान, परिस्थिति संग, हिंसा, मत, आसक्ति, ये सब जहां रहते हैं वहां कलयुग का वास है। जिस घर में जीते आया है ऊपर, वो देवलोक से नहीं आया है। सत्संग तो हजारों लोग आते हैं, पर टिकता कोई है। जो टिक जाता है, जो पाठ करता है, उसको आनंद आता है सत्संग में, भजन में आनंद आता है। तो देवलोक से आया है वो। अपनी आत्मा को खुद जान लो, मैं ये आत्मा कहां से आई है। जो सत्संग में आना नहीं चाहता उसको आनंद में आता, सत्संग बैठने से, उसको पाठ करने से आनंद में आता, तो समझो नीच योनि से आया है। 3 लोग हैं, देवलोक,